हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद सोनाली। तो आज हम आपके साथ कुछ अलग लेके आए हैं। वो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड न्यूज़ अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड है, जो कि अभी पूरा न्यूज़ में है और सब लोग इसी के खुशी में भरे हुए हैं। पूरा भारत आज इसी की खुशी में झूम रहा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं कि कैसे क्या क्या है इससे रिलेटेड। हम करंट के व्यू से देखेंगे, कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, बस करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज अयोध्या राम मंदिर का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए तो पहले तो इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं कि राम से आइडल राम से लॉर्ड रामा से रिलेटेड ये मंदिर है। ये कहाँ पे है? तो ये अयोध्या में है। तो इसे किसने बनाया है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, आर्किटेक्ट इसके कौन है, वास्तुकार कौन है? वो है सोमपुरा परिवार। कौन है? सोमपुरा परिवार है। ये कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? कंस्ट्रक्शन जो कंपनी कर रही है वो है L&T कंपनी, लार्सन एंड टर्बो कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या है? लार्सन एंड टर्बो कंपनी। लार्सन एंड टर्बो कंपनी L&T के नाम से मशहूर है। इसके द्वारा किया जा रहा है। टोटल एलोकेशन एरिया इस मंदिर का कितना है? मतलब मंदिर के साथ साथ जितने दूर में इसका बाउंड्री फैला होगा, पूरा फैलाव जो टोटल एलोकेटेड एरिया है वो है 70 एकड़ का, 70 एकड़ का है, 70 एकड़ का है। और जहाँ पे मंदिर जैसे कि पूरा एरिया है, एरिया पूरा मंदिर का ही एरिया, इसमें मंदिर इतना स्पेस में बना है, तो ये पूरा एरिया 70 एकड़ हो जाता है। पूरा कितना हो जाता है? 70 एकड़। और जो मंदिर बन रहा है, जो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो है 2.77 एकड़ में। 2.77 एकड़ में क्या है? मंदिर बन रहा है। ठीक है। तो इसमें जो डीटी राम रखे जाएंगे, जो हमारे लॉर्ड रामा को रखा जाएगा, तो उनका कलर कैसा है? वो जो मूर्ति है उसका कलर ब्लैक है, ये भी याद रखेंगे। उसका कलर कैसा है? ब्लैक कलर की मूर्ति है। इसका इनॉग्रेशन अभी होने वाला है, कल के दिन, कल होगा 22 जनवरी 2024 को बाय नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन, कल इसका प्राण प्रतिष्ठा, इस यहाँ पे मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। कब? 22 जनवरी 2024 को। ऐसे तो पूजा जो वहाँ पे है वो पहले से ही शुरू हो गई है, अभी तो चल रही है वहाँ पे पूजा पाठ, जितने बहुत तरह के विधान से हमारे जो हिंदू कल्चर में है उसके हिसाब से चल रहे हैं, और यह अभी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जो मंदिर में जो मूर्ति का स्थापना जो है उसका डेट है 22 जनवरी 2024 को। चलिए तो ये हमारे मंदिर के बारे में जो बेसिक था वो हम जान लिए। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, कैसे वहाँ पे राम मंदिर आया, क्या है। थोड़ा हिस्ट्री पे भी हम लोग अपना पकड़ देख लेते हैं। हिस्ट्री में है कि वहाँ पे जहाँ पे राम मंदिर बन रही है वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी। इन 1528 में बाबर इज बिलीव्ड टू हैव कंस्ट्रक्टेड बाबरी मस्जिद आफ्टर डिस्ट्रॉइंग अ राम टेम्पल। वहाँ पे पहले से क्या था? राम टेम्पल था, वहाँ पे राम मंदिर था। राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दिया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। जो बाबर हमारा मुगल डायनेस्टी का पहला रूलर हुआ बाबर, उसने क्या किया था? राम टेम्पल को तोड़वा करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। कब? 1528 में। ये भी पूछ सकता है बाबरी मस्जिद कब बना था वहाँ पे, तो 1528 में, 1528 में बना था। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वहाँ पे पहले राम मंदिर था, राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया उस बाबरी मस्जिद के बारे में। और उसके बाद क्या हुआ? 16 दिसंबर 1992 को लिबरहन कमीशन आया। लिबरहम कमीशन अपॉइंट किया गया। किस लिए? वहाँ पे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था कुछ राम भक्तों के द्वारा। बाबरी मस्जिद को जो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे हो और फिर से राम मंदिर बने, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़े जा रहे थे लोग, वापस में होते लड़ाई चलते ही रह रहा था। लेकिन ये जो 16 दिसंबर 1992 को हुआ उसमें एक कमीशन आयोग को बुलाया गया, उसका नाम था लिबरहन आयोग। इसे याद रखेंगे इस नाम को, लिबरहन आयोग बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन हो गया, तोड़ दिया गया, उस समय बना था। ठीक है। अब इसे हम करंट से जोड़ते हैं। तो करंट में क्या है कि ये तो हो गया, करंट में हो जाएगा। इसका प्राण प्रतिष्ठा अभी होने वाला है 22 जनवरी 2024 को। यहाँ तो लेवनहेन कमीशन अपॉइंट हुआ था, इसमें कुछ दलील सुप्रीम कोर्ट में ये
चला, केस भी चला इस पे, और उसके बाद लास्ट में इन फेवर ऑफ राम मंदिर, राम भूमि ट्रस्ट, राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो था उसके फेवर में फैसला भी आ गया। उसके बाद अभी मंदिर भी बनना स्टार्ट हो गया, अब तो बन भी गया है, कल इसका इनॉग्रेशन भी है। तो कल प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को 2024 को। लॉर्ड रामा का विल बी प्लेस्ड इन द टेम्पल में लॉर्ड रामा को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। नेक्स्ट, on 9th of नवंबर 2019 क्या हुआ, 9 नवंबर 2019 को 5 जजेस का एक बेंच बैठा था। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। किस लिए, जजमेंट देने के लिए। यही जो केस चल रहा था बाबरी मस्जिद का और राम जन्मभूमि का, उसी पॉइंट पे अपनी बात रखने के लिए 5 जज का टीम बनाया गया था। ये 5 जजों में कौन कौन थे ये हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन ये जो यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि किसके फेवर में आया, तो ये हमारे राम जन्मभूमि के फेवर में जजमेंट आया। 5 जजों की टीम ने इस जजमेंट को दिया था। कब दिया है, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2019 को। अब थोड़ा सा वन लाइनर्स देख लेते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट हम उस तक पहुँच सकें। तो ठीक है, इसमें पहला वन लाइनर में हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 161 फीट, 161 फीट है। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ये हम पहले भी डिस्कशन में पढ़े कि L&T के द्वारा, इसे याद रखेंगे। L&T का फुल फॉर्म क्या है, लार्सन एंड टर्बो कंपनी। L&T कंपनी के द्वारा, L&T कंपनी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और एक बात और है कि जो ये कंपनी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट का ये कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, मतलब कंस्ट्रक्शन का चार्जेस नहीं ले रही है। L&T कंपनी, लार्सन एंड टर्बो कंपनी। तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। अभी पढ़े हम कि सोमपुरा फैमिली जो है वास्तुकार सोमपुरा फैमिली से है। तो उनमें से एक का जो नाम है वो याद रखेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा। क्या नाम है, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का मतलब पॉइंट, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब हुआ। जो इसका नींव रखा गया था, तो वो कब नींव रखा गया, वो भी इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है। वो है 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही ये शिलान्यास किया गया था, मतलब नींव का पत्थर राम जन्मभूमि का रखा गया था 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, ये सारा कुछ हम करंट अफेयर्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से रख रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है कि ये पढ़ाएं वो पढ़ाएं। ये डायरेक्टली जो डेट्स वगैरह हैं, जो मंदिर में है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, बस जो करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे। हम भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा भी रहे हैं, तो बस वही है। राम मंदिर में कि पिलरों की संख्या कितनी, गलत लिखा गया है, पिलरों की संख्या, पिलर समझते हैं, पाया जो लगता है, मकान बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें भी पाया जाता है। उसी तरह से राम मंदिर में भी पिलर्स लगे हैं, तो उनकी संख्या है 360 पिलर्स लगे हैं। और राम मंदिर में मंजिल कितना होगा, कितने तल्ले का होगा, तो ये 3 तल्ले का होगा। पहले इस पे मंजिल 2 मंजिला बनाने का प्रोग्राम था, बाद में इसे चेंज करके 3 मंजिला कर दिया गया है। और अयोध्या विवाद जो था, अयोध्या राम मंदिर का जो विवाद था वो कितने एकड़ ज़मीन पर था, तो याद रखेंगे 2.77 एकड़ ज़मीन है। कितना है, 2 जिसमें अभी राम मंदिर बना है, राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उतना ज़मीन 2.77 एकड़ ज़मीन के लिए राम मंदिर विवाद था। और अयोध्या विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अयोध्या विवाद की जो सुनवाई है वो कितने दिनों तक चली, तो ये 40 दिनों तक चली। और कितने जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था, तो ये 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इसमें कौन कौन है, 5 जजेस का भी नाम याद रखेंगे। तो 5 जज हैं, रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़, SA बोबड़े और अशोक भूषण, अब्दुल नजीर।
फिर से एक बार नाम पढ़ लेंगे, क्योंकि एक बार में तो याद होगा नहीं, तो इसे 2 या 3 बार पढ़ लेंगे। ये सारे के सारे फेमस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सबका नाम भी आपने सुन रखा होगा। तो बस इसे एक जगह कलेक्ट करके एक बार 5 जजेस का टीम बना लेते हैं। रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़, ऐसे बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अयोध्या विवाद में बाबरी मस्जिद को कितनी जमीन मिली? जो बाबरी मस्जिद जो वहाँ से हटा, जहाँ पे राम मंदिर अभी बना, पहले तो वहाँ राम मंदिर था, फिर बाबर ने वहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दिया, फिर उसे तोड़ के अभी फिर से राम मंदिर बन गया है। और तो जो बाबरी मस्जिद था उसे भी इसमें ज़मीन कुछ दिए गए हैं। वो कितने ज़मीन मिला है बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए? वो मिला, मस्जिद बनाने के लिए मिला है 5 एकड़ का ज़मीन। बाबरी मस्जिद जो टूट गया उसके जगह पे कितना ज़मीन उनको दिया गया है? 5 एकड़ ज़मीन दिया गया है, जिसमें वो फिर से मस्जिद बना सकते हैं। तो विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो ये याद रखेंगे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट या राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। ये नाम पूरा राम जन्मभूमि न्यास याद रखेंगे। और उस समय जब ये बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे? PV नरसिम्हा राव। चलिए, तो हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा? और कल तो राम जन्मभूमि का राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो सब लोग अपने घरों में कल दीपक जलाएं, जैसा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अपील भी किया गया है। और ये हमारा श्रद्धा भी है कि हम ये दीपक जलाएं, अपने अपने घरों को सजाएं। और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू।